बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बरतरफी के लिए रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाने का हुक्म दे। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन के तहत हलफ लेता है, लेकिन दुनिया ने देखा है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फॉरेन फंडिंग केस में अमल जानिबदाराना है। रेफरेंस में लीक्ड ऑडियो का जिक्र किया गया है। एजाज चौधरी ने कहा है कि कासिम सूरी ने पीटीआई के तमाम इस्तीफे मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफों पर कोई अमल नहीं किया। पीडीएम के स्पीकर ने जो इस्तीफे मंजूर किए, इलेक्शन कमीशन ने फौरन उस पर अमल किया। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना तो आज़ाद है ना खुद मुख्तार है। ये एक सियासी जमात यानी नून लीग का ये मजबूर महज है, उनके हुक्म पे काम करता है। जिनके ये क्रोनी हैं, जिनके ये नौकर हैं, उन्हें खुश करने के लिए और अपने तय उनको जितवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये किया कि वो 10 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, लेकिन अवाम ने जो कुछ इनको आईना दिखाया है, अगर किसी को शर्म हो तो डूब मरे कि उसमें भी तहरीक इंसाफ को 75% कामयाबी हासिल हुई है। पीटीआई की रहनुमा मलिका बुखारी ने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर वाज़े तौर पर अपने हलफ की पासदारी नहीं कर रहे। जब सिंध हाउस में ज़मीर फरोशों की मंडी लगी तो इलेक्शन कमीशन सोया रहा। आला अदालतों के जजेस से इल्तिजा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ओहदे से हटाया जाए, जबकि हैरान कुन बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती इमरान खान के दौर में हुई थी। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया था, लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत गई और ख़ास तौर पर ममनुआ फंडिंग केस का फैसला उनके खिलाफ आया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नाकाबिल कबूल हो गए। फिर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ना सिर्फ बारहा उन पर तनकीद की बल्कि उनकी बरतरफी का मुतालबा भी दोहराया। लेकिन दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में इमरान खान ने इंतखाबात लड़ने की ज़ाहिर कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में इंतखाबात लड़ने पड़े तो उन्हें इस पर एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। इमरान खान का ये कहना है। मार्च के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें मुल्क को इन चोरों की गुलामी से बचाना है। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन इन चोरों को कभी कबूल नहीं करूंगा। अगर कोई समझता है कि इसी तरह मुल्क चलता रहेगा तो अब ऐसा नहीं होगा। अवाम का समंदर निकले, इनके पास इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। मार्च अक्टूबर में ही होगा, थोड़ी सी तैयारी रहती है, उसके बाद तारीख का ऐलान कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना ही इस्टेब्लिशमेंट से और ना ही नवाज से, ना ही आसिफ अली जरदारी से। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ने रोल ठीक नहीं किया, उन्हें सब पता था, उन्हें रोकना चाहिए था। ये जहां हमें लेकर जा रहे हैं उधर हमारा यूक्रेन वाला हाल होना है। ऑडियो लीक्स पर बात करते हुए कहा कि मेरे नौकरों को रिश्वत देकर मुझ पर गंद उछाला गया, मीडिया पर ब्लैकआउट किया गया। अगर अब इनको माफ़ किया तो ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। अगर ये चोरों को कबूल करने के लिए किया जा रहा है तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन चोरों को कबूल नहीं करूंगा। हैरान कुन बात यह है कि मुसलसल जीत के बावजूद इमरान खान साहब इल्ज़ामात की सियासत से बाहर नहीं आ रहे हैं। सवाल यह है नाजरीन कि खान साहब, अगर आपके नौकरों को रिश्वत देकर आपका फ़ोन टैप कराया गया तो क्या वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का फ़ोन भी उनके नौकरों को रिश्वत देकर टैप हुआ? किसी ने रिश्वत दी और कितनी रिश्वत दी, क्या सबूत है आपके पास? और जब हुकूमती ओहदेदारान की ऑडियो लीक्स आती हैं तो उनसे जवाब मांगा जाता है, और जब आपकी ऑडियो लीक्स आए नाजरीन इमरान खान साहब की, तो वो साजिश, जुल्म या गैर कानूनी काम हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता नाज़रीन कि ये दोहरा मयार है? ये सवाल है इमरान खान साहब से कि आखिर आपने ये दोहरा मयार क्यों अपनाया हुआ है? जिनको आप चोर कह रहे हैं, आपने अपनी हुकूमत के दौरान उनके खिलाफ कौन से सबूत पेश किए? आपने तो अपने मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर को इसलिए हटाया कि उन्होंने आपको जो कुछ बताया था हक़ाइक़ और सबूत उसके बिल्कुल बरक्स है। और खान साहब, पीडीएम ये सवाल करती है कि आपकी कारकर्दगी क्या है? इस बारे में आवाम को जलसों में आप क्यों नहीं बताते कि आपने अपने वक्त में कितने कर्जे लिए,
کیوں نہیں بتاتے کہ مہنگائی کی شرح 11% ہونے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس کیوں نہیں آئی؟ جبکہ رہی بات الیکشن کمشنر کی، تو اسی کی موجودگی میں پی ٹی آئی نے پنجاب کا ضمنی انتخاب بھی جیتا اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر بھاری اکثریت سے کامیاب بھی رہے، پھر بھی عمران خان صاحب ان کو برطرف کرانا چاہتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے آخر؟ اور کیا موجودہ حکومت چیف الیکشن کمشنر کو برطرف کرنے پر راضی ہو جائے گی؟ جبکہ دوسری طرف سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ بیک ڈور مذاکرات ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ گئی ہے، جتنی مشکل سے نواز شریف باہر گئے اتنی آسانی سے وہ واپس نہیں آئیں گے، گردشی قرضہ ہوش ربا سطح تک پہنچ گیا ہے، اکتوبر نومبر میں آر یا پار ہو کر رہے گا۔